हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है आईबीपीएस 2025 का जो एग्जाम है उसकी डेट्स जो पहले टेंटेटिव डेट थी वो रिवाइज हो चुकी हैं और अब जो एग्जाम डेट्स है वो चेंज हो गया है। और अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं 2025 में जो आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका प्री कब है, आपका मेंस कब है और बैंकिंग एग्जाम्स के जो हमारा लिस्ट होता है उसमें अभी सबसे पहले हमारा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो रहा है इस सर्कल में। तो आई होप आप सभी रेडी हो एग्जाम के लिए। और अगर कंफ्यूज हो अभी भी कि कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से टेस्ट देना चाहिए, मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, कहाँ से मैं बेटर एनालाइज कर पाऊंगा खुद को, तो यहाँ आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इस साल आईबीपीएस पीओ एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या फिर कोई और एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कौन से एक सही सोर्स जो है जिसको यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और स्मूथ बना सकते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब बेसिकली आप अगर शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम को सोचने की, बस ये एग्जाम मैं दूंगा, और उसके बाद प्री से लेकर आपका इंटरव्यू आप तक, जब तक आप फाइनल नहीं सिलेक्ट होते तब तक आपका ये सोर्स जो है आपका साथ देगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे डेट्स की बात करें तो आपकी डेट्स जो है एग्जाम की 17, 23 और 24 अगस्त को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का जो आपका है 12 अक्टूबर है। तो ये दो डेट्स हैं आपकी, इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये दोनों डेट्स याद रखिएगा। तो अगस्त में आपको इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड अक्टूबर में आपका मेंस, इसी हिसाब से आपको तैयारी अपनी रखनी है। यहाँ पे इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे उनके आंसर की के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपका आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के साथ साथ आपके दूसरे एग्जाम्स के भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, जैसे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो और ये बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, आपको बस एनालाइज करना है कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस, तो आप इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई इसका कॉस्ट नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन ई बुक का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से जाइए, और अगर आप एक कंप्लीटली बिगिनर हो जिसको अभी तक आइडिया नहीं है तो अभी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हमारा पैटर्न है, मोटा मोटा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। आईबीपीएस पीओ के अंदर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ठीक है, मेंस का एग्जाम होता है, फिर यहाँ प्रीलिम्स में से जो क्वालिफाई करते हैं वो मेंस में जाते हैं। स्कोर जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट, मतलब जो यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं और कट ऑफ क्लियर करते हैं, वो आपके शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब इंटरव्यू में जो स्टूडेंट जिनका अच्छे होता है, जिनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, जिनके मार्क्स ठीक हो जाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट एक प्रिपेयर होती है आपका। यहाँ पे मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं और फिर उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको स्कोर करना होता है ताकि आप यहाँ पे अपनी जगह आराम से बना पाए। ठीक है, चलिए, तो ये बात है आपका, ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी समझ लेते हैं कि किस किस चीज के लिए आप कैसे आपको तैयारी करनी पड़ती है। ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, राइट। प्रीलिम्स में आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको यहाँ के लिए प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स के लिए। ओके, अब सेम आपका मेंस में भी है। इसमें आपका जो क्वांट्स वाला पार्ट है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में बदल चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डीआई वगैरह है वो ज्यादा आएगा, आपका डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जनरल आपका अवेयरनेस वाला ऐड हो जाता है 4th सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, रीजनिंग एबिलिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे सेक्शन और 2 सेक्शंस में आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। आपका एक और ऐड होता है यहाँ पे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको टाइप करना होता है आंसर। ठीक है, कंप्यूटर में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा ये क्वेश्चन है, चूज करो 2, एक लेटर चूज करो, एक ऐसे चूज करो, और यहाँ पे आपने मतलब टोटल आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जिसके आपके 25 मार्क्स हैं। तो डिस्क्रिप्टिव भी ऐड हो जाता है, राइट। अब बात आती है ये सारी चीजें हम कैसे तैयार करेंगे, कहां से करेंगे। तो सबसे पहले तो कैसे से स्टार्ट करते हैं कि हाउ। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम सोचते हैं ना प्रिपरेशन की, तो हमें कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए और हमारा जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, ताकि हम आराम से अपना सिलेक्शन लेके आ पाए। कोई शिकायत नहीं कि भाई मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिए, 2 अटेम्प्ट दे दिए, 1 साल से प्रिपेयर हो रहा है, 2 साल से 3 साल से भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक बारी में ही उस एग्जाम की डिमांड को समझोगे और वो सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसको अच्छे से देखोगे, खुद को एनालाइज करोगे, खुद को इंप्रूव करते रहोगे, तो यस, इजीली आप लोग क्लियर कर पाओगे। अब इसमें बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप एक बिगिनर हो तो क्या होगा, और अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट दे दिए हैं और दूसरे एग्जाम्स नहीं क्लियर होंगे तो यहाँ पे भी आपका चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
द थिंग इज यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स एंड आपको हार्ड वर्क करना है, 100% हार्ड वर्क करना है और कंसिस्टेंट रहना है इस तैयारी में। कंसिस्टेंट जितना रहोगे उतने ही आपके लिए हेल्प करेगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा उस डायरेक्शन में ये हेल्प करता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे प्रीलिम्स, और हमारी जब तैयारी शुरू हो रही है तो हम हमेशा प्रीलिम्स एंड मेंस को साथ में लेके चलेंगे, अलग अलग मत सोचिएगा इनको। यहाँ पे एक ही नया सब्जेक्ट ऐड हुआ जनरल अवेयरनेस और एक सेक्शन ऐड हुआ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो भाई आपको याद रखेगा प्रीलिम्स का पेपर देने के बाद मेंस की तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटता रहेगा आपका, राइट, बहुत हैक्टिक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आपको सबसे पहले क्या करना होता है। आपको सबसे पहले समझना होता है सिलेबस प्रीलिम्स का और मेंस का। बिल्कुल आपके माइंड में छप जाना चाहिए कि क्या सिलेबस रहता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, किसकी वेटेज कितनी रहती है। ये सारी चीजें आप पहले से ही बना के रखिए। ये बना के पहले ही रखेंगे ना, तो यही साइकिल, मतलब यही आपका यूज होगा ना प्रिपरेशन में। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसके बाद जब सिलेबस देखेंगे आपको प्रीलिम्स एंड मेंस का आपको दिखेगा, सारी चीजें आपको पता चलेगी। फिर आपको दिखाने हैं क्या प्रायोरिटी टॉपिक्स होंगे मेरे, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक में हेल्प कर सकता है। जैसे परसेंटेज हो गया तो वो आपका अरिथमेटिक के बहुत सारे टॉपिक्स में काम आता है, राइट, सिर्फ अपने लिए नहीं है, और भी टॉपिक्स में काम आता है। कैलकुलेशंस है मैथ्स में, रीजनिंग में पजल, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, तो कहाँ मेरे मतलब प्रीलिम्स में कैसे टाइप आएगा, मेंस में कैसे टाइप आएगा, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेट कर दीजिए और उसी हिसाब से चलिए कि अब मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया है, पूरा करिए उसको, बेसिक से पढ़िए, हाई लेवल तक जाइए और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करिए। याद रखिएगा कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। वीडियोस देख देख कर कोई काम नहीं है, यहाँ पे कुछ चीजें सिर्फ यहाँ पे देख के सीखी नहीं जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीजें आप कैसे पता करोगे कि हमारे पास जो हमारे पेपर में लेवल कैसा आता है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और ये आपको अगेन मैंने आपको बताया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है इन ई बुक्स का, इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर है, जरूर डाउनलोड करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि जब आप किसी चैप्टर को बेसिक से पढ़ोगे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है और आपको देखना है, ट्रिक्स होती हैं, छोटा छोटा स्मार्ट वर्क्स होते हैं हमारे कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इस ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी माइंड में होना चाहिए। यस, डू नॉट डिपेंड ऑन जस्ट ट्रिक्स, डू नॉट डिपेंड, क्योंकि हमारे पास मेंस में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत यूजफुल होती है, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे हमारी इंग्लिश की बात हो, चाहे हमारी यहाँ पे क्वांट्स की बात हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये आपको ट्रिक्स वगैरह भी ध्यान रखने हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पीड मेंटेन करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे बात आती है, आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि क्वांट्स एंड रीजनिंग इंपॉर्टेंट है सबसे, आपको ये देखना है स्कोर कहाँ से आता है। ठीक है, कई बार देखो एग्जाम में देखा जाता है क्वांट्स रीजनिंग काफी डिफिकल्ट आता है, स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, और ये लर्न करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है हमारे लिए, रिवाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, आलस आ जाता है हमको, है ना। एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, बस थक गए और हमें लगता है हो गया, हमने बहुत ज्यादा कर लिया, 2 बार 3 बार रिवाइज करके। भाई लोग 8-8 10-10 बार रिवाइज करते हैं एक चीज को, ठीक है, तो तभी जाके वहां पे अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जीए एंड इंग्लिश जो आपका पार्ट है दैट इज स्कोरिंग हियर। ठीक है, स्कोर करिए, वहां से स्कोर लेके आइए। और यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर्स और जी जनरल अवेयरनेस वाली बात है कि आपको यहाँ पे जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, याद रखिए कि आप तभी से जीए को स्टार्ट कर चुके होंगे, धीरे धीरे साइक्लिक वे में रिवाइज करते रहिए और यही रिवीजन आपके लिए बाद में यूजफुल होगा। क्योंकि देखो प्रीलिम से लेकर मेंस के बीच में जो समय हमें मिलता है उसमें हम शुरुआत नहीं कर सकते, वी कैन रिवाइज, वी कैन रिपीट, वी कैन प्रैक्टिस ऑलरेडी जो हमने पहले किया हुआ है, बट हम शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस जो भी है आपका, यहाँ पे डे 1 जब आपकी तैयारी शुरू हो रही है शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट अपना आप जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट है उस पर भी फोकस करना है एग्जाम के पहले। ऐसा नहीं कि वहीं गए और वहीं पे टाइप करने लगे, नहीं, टाइपिंग स्पीड भी थोड़ा सा मेंटेन करके रखनी। ऐसा नहीं कि आपको उतनी ही स्पीड चाहिए कि भाई एक बिल्कुल एग्जैक्ट लिमिटेशन, नहीं, इतना कि आधे घंटे के अंदर आप वो 2 आंसर्स टाइप कर पाओ, इतनी मेंटेन करके रखिए थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे सोचने के लिए समय चाहिए होता है, फिर टाइप करने के लिए समय चाहिए होता है, तो ये प्रैक्टिस में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू आर गेटिंग लो मार्क्स, जस्ट एनालाइज दैट,
रॉन्ग थिंग्स जो आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, गलत क्वेश्चंस कर रहे हो, अनअटेम्प्ट कर रहे हो कुछ चीजें, तो उनको एनालाइज करिए एंड देन इम्प्रूव योरसेल्फ ना। आपको डरना नहीं है, आपको मॉक टेस्ट देने से घबराना नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मॉक टेस्ट पकड़ा दिया और टाइमर ऑफ कर दिया और तब दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है उससे, याद रखिएगा, ठीक है। टाइमर के साथ ट्राई करना है, और यहाँ पे आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं 5 बार कर चुका हूँ, मैं दिन में 4 घंटे कर चुका हूँ। टाइमिंग इज नॉट द मेन थिंग हियर। कोई कहता है कि मैं आधे घंटे मतलब आपका 6 आवर्स पढ़ लें, कोई कहता है 4 आवर्स पढ़ लें, कोई कहता है 8 आवर्स। भाई आप अपनी हिसाब से पढ़ो ना, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। अगर किसी का जो क्वांट्स वाला पार्ट है 2 घंटे में पूरा होता है, किसी का 1 घंटे में पूरा होता है, किसी को 3 घंटे लग जाते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करते करते, तो डिफरेंस रहता है, वैरायटी रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और लास्ट में आपको सही सोर्सेज यहाँ पे फॉलो करने हैं, सही सोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई मेरे पास ये अटेम्प्ट है, मुझे इसको जाया नहीं देने हैं, और मेरे पास जो समय में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये समय बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जहां इस समय में हम जो भी चीजों की जहां से भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझे एक सही आउटपुट दे, प्रोडक्टिव दे। यस, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ट्रू है ये कि आपको भी अपना आउटपुट देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप इस जो आपका जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट दे के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ से हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और सारी चीजें आपको जहाँ पे अवेलेबल हो पाए, जितनी भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कोर्स है बैंकिंग एग्जाम्स महापैक का, और यहाँ पे आपके पास ये 6 एग्जाम को टारगेट कर रहा है, सिर्फ आईबीपीएस पीओ को नहीं, ये इनके 6 एग्जाम्स को टारगेट करेगा, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी। और यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, ठीक है, जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, और बिल्कुल जीरो से आपका हायर लेवल तक के आपकी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आप बिल्कुल शुरुआत में जब शुरुआत करते हो और बिल्कुल आपको चीजें नहीं आती, आप वीक हो, तो आपका ये एक कॉन्सेप्ट बिल्ड भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो ये कोर्स है आपका, इसमें आप वैलिडिटी भी चूज कर सकते हो। इसमें थोड़ा और अच्छे से मैं आपको डिटेल बताती हूँ, ये आपकी पूरी डिलीवरेबल्स की लिस्ट है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपके, टॉपिक वाइज आपके यहाँ पे लेवल के जो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो आपके करंट अफेयर्स के यहाँ पे लिस्ट होती है, पूरा आपको अपडेटेड मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको मंथली कॉम्पिलेशन भी मिलता है, और टेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट का, ठीक है। आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस हैं यहाँ पे, आपको इसका फॉर्डर मटेरियल भी मिल रहा है और साथ में क्लासेस भी हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस हैं और यहाँ पे उसका मटेरियल भी आपको मिल रहा है। कंप्यूटर क्लासेस भी हैं आपके यहाँ पे जो आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड यहाँ पे आपके मिनी मॉक टेस्ट भी हैं जो आपके पीओ एंड क्लर्क लेवल के लिए अलग से आपको दिखेंगे, तो आपका यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देन आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, प्रीलिम्स के लिए हैं, मेंस के लिए, हर एक एग्जाम के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस विद देयर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने प्री कर दिया, हमने मेंस कर दिया, अब क्या होगा, क्या हम आपका साथ छोड़ देंगे? नहीं, यहाँ पे आपके पास ये इंटरव्यू गाइडेंस भी होगा जो लास्ट तक भी आपका साथ दे रहा है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट मेंस के बाद शॉर्टलिस्ट हो जाते हो इंटरव्यू के लिए, देन यू कैन गेट द इंटरव्यू गाइडेंस ऑल्सो, आपको यहाँ पे भी इसके मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आपको मेंटर सपोर्ट मिल रहा है। मेंटर सपोर्ट का मतलब है कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, कोर्स के अंदर आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन के टाइम पे आ रही है, कोई टेस्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें यहाँ पे बता सकते हो। कैसे बताओगे? आपका एक मेंटोर, लाइव मेंटोर सेशन होता है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे वीकली बेसिस पे होता है, तो आप आराम से वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका मेंटोर सपोर्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। अगर आपको कभी भी किसी टीचर से, किसी फैकल्टी से आपको बात करनी है, तो यू कैन टॉक टू एनी फैकल्टी, जिससे भी आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन से मुझे बात करना है, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो, अपना जो आपका प्रॉब्लम है, आपका डाउट है, वो रख सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द डाउट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें हैं इस कोर्स के अंदर। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें आप एनरोल कहाँ से करते हो, तो एनरोल आप इजिली कर सकते हो यहाँ पे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको करना है यहाँ पे, आप edutap.in की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। आप edutap.in की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कोर्सेज का मिलेगा, आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है।
एंड बैंकिंग कोर्सेज अगर आप चूज करोगे तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा ये कोर्स, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, ये आपका कोर्स है। और यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो इसके अंदर। अभी इसमें 60% ऑफ चल रहा है, कभी कभी इसमें 70 भी रहता है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको, नो मोर पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पे दिखेगा आपकी कुछ डेमो क्लासेस भी हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे डेमो क्लासेस हैं, इनको आप लगाइए एंड देखिए कि कैसे आपको डिलीवरी दी गई है क्लास की, कैसे चैप्टर का आपको पढ़ाया गया है। एंड ये आपको बेहतर आइडिया देगा कि आपको ये कोर्स हेल्पफुल लग सकता है, नहीं लग सकता है, आपकी प्रिपरेशन में ये इंपॉर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये आप देन खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, और यहीं से आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आप एनरोल और भी तरीके से कर सकते हो। आप वेबसाइट तो आपने विजिट कर दी edutap.in से, और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और यहाँ पे आप edutap लर्निंग सोल्यूशन ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। थोड़े यहाँ पे जो आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ये आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, ओके। एंड अगर आप कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, क्या ये कोर्स आपका बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है? बिल्कुल, ये आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है, ये आपके 6 एग्जाम्स है। एंड यस, अगर जिसका सिलेबस थोड़ा मोटा मोटा आपका मैच होता है इंश्योरेंस वगैरह एग्जाम्स का, तो आपको वो भी हेल्पफुल करेगा। बिल्कुल, सिलेबस अगर सेम है तो यस, टॉपिक सेम है तो आपको वो भी हेल्प करेगा। बाकी ये इन 6 एग्जाम्स के लिए आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, पूरा प्री से लेकर आगे तक, जब तक आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास क्या ये सारा सिलेबस कवर होगा? बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा आपका ये पर्टिकुलरली सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, दैट विल बी कवर्ड, क्योंकि टेस्ट भी आपके पास है, वीडियोस भी आपके पास है, बस आपको देखने की देरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कोई रेफरेंस बुक्स आपको इसके बाद करनी है कवर, इसके अलावा कोई मटेरियल आपको करना है? बिल्कुल नहीं। आपके पास टेस्ट यहाँ पे आपके मिनी मॉक्स हैं, आपके फ्री मॉक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, तो ये आप कवर करिए पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप किसी वीडियो को कितनी बार देख सकते हैं? कितनी बार भी देख सकते हैं आप, अपने जितनी बार भी लगाने, इनफाइनाइट टाइम्स आप देख सकते हो इसको, ठीक है। कहीं क्या आप किसी फैकल्टी से बात कर सकते हो? बिल्कुल आप कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी फैकल्टी से आप बात कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अगर कोई डाउट आता है आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर कि नहीं मुझे ये एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही समझ में, आप दूसरे एक्सप्लेनेशन बता दो मुझे, या फिर क्या मुझे आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल, आप यहाँ पे आपके पास एक डिस्कशन फोरम होता है जहाँ पे आप अपने डाउट्स को डाल देते हो, और आपका विद इन 24 आवर्स हमारी टीम जो है वो ट्राई करती है आपके डाउट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। देन आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टीचर से आपको बात करनी, आप इस मेल पे आप ड्रॉप कर सकते हो अपना क्वेरी, एंड देन यू कैन टेल अस कि आपको किससे बात करनी है, ठीक है। तो ये आपका है। नेक्स्ट, आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर भी है, तो आपका इससे भी आपका हेल्प होता है। तो ये सारी चीजें हैं जब आपको कोई डाउट रहता है कोर्स के लेने के बाद, ऐसा नहीं है कि कोर्स लिया और खत्म, नहीं, ठीक है। चलो, ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट, इसकी वैलिडिटी आप चूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वैलिडिटी 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स आपका वैलिडिटी आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। मीडियम क्या रहता है? मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा। देखो, जो चीजें लिखी हुई होंगी, क्विज टेस्ट वगैरह सारे आपके इंग्लिश में ही रहते हैं यहाँ पे, बट जो आपका मीडियम ऑफ डिलीवरी होगा किसी चैप्टर के अंदर, वो आपका यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप क्या मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे चला सकते हैं इस कोर्स को? बिल्कुल आप चला सकते हैं। आपके पास अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास ऐप है edutap लर्निंग सॉल्यूशंस, एंड यहाँ पे क्या आप आईफोन, अगर आईपैड, आईफोन यूजर्स हैं, क्या आप इसको कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो होगा कि अगर आप आईफोन एंड आईपैड यूजर हो तो अभी यहाँ पे iOS ऐप नहीं है, ठीक है। बट ये आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यू कैन यूज सफारी ब्राउजर हियर। और यहाँ पे एक चीज और है कि सेक्शनल टेस्ट हैं, तो आपके पास मिनी मॉक टेस्ट गिवन किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। आपके मिनी मॉक टेस्ट गिवन किए गए हैं, चैप्टर वाइज भी हैं और यहाँ पे फुल लेंथ भी है, ओके। चलिए, तो ये वाली बात हो गई आपकी। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम है क्या इसमें? देखो, हिंदी मीडियम में आपको जो आपका मटेरियल है वो हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा, वो इंग्लिश में मिलेगा, बट द मीडियम ऑफ डिलीवरी विल बी बाइलिंगुअल, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है आपके पास? चलो, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हो खुद से, ये आपके क्वेश्चंस हैं, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे नो मोर पे जाके सारी चीजें आप देख सकते हो। बाकी तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स मैंने आपको बताए इस कोर्स के बारे में, आप एक बार जरूर कंसिडर करिए इसको, एंड यू कैन वॉच द डेमो क्लास ऑल्सो,
and then you can decide what is right for you, but yes, just take it as a information, okay? ये एक सिर्फ information है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कोई कोर्स की तलाश है और लग रहा है आपको कि एक बेटर वे में आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आपको चीजें मिल जाए, तो ये आपका कोर्स है, ठीक है? आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको बस इसको थोड़ा सा सर्च करना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है, एंड देन यू कैन डिसाइड, राइट? अगर आप अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो वो आपके ऊपर है, ओके? तो बस इसको कंसीडर करिए एज अ इन्फॉर्मेशन। इफ यू आर समवन जो इच्छुक है और जिसको लगता है कि भाई मैं यहाँ पे एनरोल कर सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड, और यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो आप जरूर आइए, बिल्कुल जुड़िए इस कोर्स से, और आपको जरूर दिखेगा कि ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। और आप कोर्स के बीच में भी आपको दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ पे आपके साथ हम हमेशा ही रहते हैं। और आपको मैंने बताया कि आपके सारे वो जो है, आपका मेल है, आपको डिस्कशन फोरम है, आप वहाँ पे डाउट डाल सकते हैं, तो सारी चीजें आपके पास गिवन हो रखी हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, और आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। देखो, ये तो आप कहीं से प्रिपेयर करो, बट इन चीजों का ध्यान रखो, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि हम ये सोचते रहते हैं कि कर लेंगे, मेंस के लिए भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग मत समझो, लेवल डिफरेंस होता है, लेवल काफी अप होता है मेंस का, प्रीलिम्स का थोड़ा डाउन रहता है, तो लेवल में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग चीजें हैं, दोनों सब्जेक्ट्स इतने अलग अलग है ही नहीं। तो आपको पहले से मन में सोच के रखना है कि आप फाइनल स्टेज तक जा रहे हो, ऐसा नहीं कि बस मैं प्रीलिम्स को ही मन में रख के सोचूं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके? सो दैट्स ऑल एवरीवन। आई होप आप सभी इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे और आपको थोड़ा सारी चीजें जो है वो हेल्पफुल लगी होंगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको और डिफरेंट कंटेंट भी मिलेगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो यूट्यूब से प्रिपरेशन करता है, तो आपको इस चैनल पे काफी कंटेंट और काफी सेशंस ऐसे मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हेल्प होगा, ठीक है? तो आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कोई भी जो न्यू कंटेंट होगा, न्यू वीडियोस होंगी इंपॉर्टेंट, वो आप मिस ना करो, okay? So that's all everyone. Thank you so much and all the best for your preparation.